हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद महेंद्र। साथियों, आप सभी को पता है कि हम सभी जीएस की श्रृंखला लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा जीएस का पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने जीएस का पार्ट 8 आप सभी लोगों के लिए अपलोड किया था। साथियों, पार्ट 8 में जो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के विषय में, यानी गौतम बुद्ध के विषय में, भगवान गौतम बुद्ध के विषय में, उसी से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो बचे हुए थे वो मैं आज इसकी शुरुआत करूंगा। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध के विषय में, गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध कह सकते कहोगे आप, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के विषय में तो देखो, कुछ चीजें मैंने पढ़ ली थी कि इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, परंतु कुछ और भी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध के जो है प्रथम अनुयायी कौन थे? कौन प्रथम अनुयायी? अनुयायी कह लीजिए या इनके जो शिष्य कह लीजिए, वो कौन थे भगवान गौतम बुद्ध के? तो जब भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में, यानी कि गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहीं पर सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु व मल्लिक, तपस्सु व मल्लिक को जो है उपदेश दिया था और इन्हें अपना अनुयायी बनाया था। ये क्या थे साथियों? बंजारे थे। ये तपस्वी और मल्लिक क्या थे साथियों? बंजारे थे। ठीक है साथियों। अब दूसरी चीज, मैंने एक चीज वहां छूट गई थी कि ग्रह त्याग को महापरिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण, मगर जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको, ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, बौद्ध साहित्य में, ठीक है, बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को जो है प्यारे साथियों संबोधि कहते हैं। ये प्रश्न छूट गया था। और मैं एक चीज आपसे बता दूं कि जितना भी मैं ये फैक्ट्स बता रहा हूं छोटी बुक्स में शायद बहुत ही कम मिलेंगे, इसीलिए मैंने जो वो चीज बताने की कोशिश की जो कि आपको छोटी बुक्स जैसे लूसेंट है या अरिहंत है इनमें न मिले साथियों। ठीक है, तो संबोधि कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ और तथ्य जैसे हैं कि भगवान बुद्ध का जो प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आप सभी को पता होगा। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। कौन थे? आनंद। ये इनके चचेरे भाई थे। इन्हीं के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इन्हीं की कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश। शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोट्स भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि बस आप जो है पेज के पेज भरे जा रहे हो और उसमें जो महत्व की चीज है वो है 2 4 6 लाइन ही। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कम जगह में ज्यादा फैक्ट पढ़ने की कोशिश करिए। तो आनंद के कहने पर ही महिलाओं का संघ में प्रवेश, संघ में प्रवेश साथियों। ठीक है, अब ये तो संघ में प्रवेश तो हो गया। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी साथियों? कौन? प्रथम महिला। तो प्रथम महिला थी गौतमी प्रजापति। ये कौन थी? भगवान बुद्ध की माता थी, जो या मौसी कह सकते हो, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गौतमी प्रजापति। ठीक है, इन्होंने, ये प्रथम महिला थी बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली। ठीक है, ये प्रिय शिष्य हो गया। उसके बाद साथियों आता है हमारा आनंद हो गया।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्त को संबोधि कहा गया। फिर उसके बाद है इनको दान में प्राप्त प्रथम विहार, दान में प्राप्त प्रथम विहार। अब विहार क्या होता है इसके विषय में चर्चा करूंगा, बट पहले आप ये जान लीजिए कि इनको दान में प्राप्त प्रथम विहार कौन था? वेलुवन विहार। कौन था साथियों? वेलुवन विहार। वेलुवन विहार था। ये किसने दिया था? तो ये मगध के सम्राट थे बिंबिसार। किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। बिंबिसार ने दिया था। आप लोग एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये बिंबिसार है ना कि बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? अशोक के पिता थे, और ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के राजा थे साथियों। ठीक है, तो बिंबिसार ने इनको दिया था। और दूसरी चीज यहां से प्रश्न एक और कि इसी वेलुवन विहार में ही भगवान बुद्ध ने जो है क्या किया था? अंतिम वर्षा काल बिताया था। अंतिम वर्षा काल अब बिताया। कहां पर? वेलुवन विहार में ही भगवान बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल बिताया साथियों। ठीक है, अब ये वर्षा काल बिताने का क्या मतलब है? तो साथियों देखो, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, ये सभी जगह लोग क्या करते थे? घूम घूम के भ्रमण करके जो है लोगों को उपदेश देते थे, अपनी शिक्षाओं के विषय में बताते थे, अपने धर्म के विषय में बताते थे और प्रचार करते थे। तो देखो, कोई इतना तो ऐसा तो है नहीं इनके पास इतने साधन और सुविधाएं थी कि जैसे कि टेंट लगा के या किसी बड़े हॉल में प्रचार करें। ये क्या होता? तो खुले मैदान में जहाँ पे मिल गए लोग वहीं पे प्रचार करने लगे, अपने लोगों को उपदेश देने लगे कि भाई ये सद्मार्ग क्या है, कैसे कैसे आप लोग आचरण करिए, ठीक, कैसे जीवन जीजिए। तो भाई वर्षा काल क्या होता? जब वो आती है, वर्षा ऋतु आ जाती है, तो बारिश अधिक होगी, तो उस समय तो ये ना तो उपदेश दे सकते हैं और ना कहीं आ जा सकते हैं। तो इसलिए जो वो वर्षा ऋतु का समय होता था, वो कहीं ना कहीं किसी विहार में जो है जाके वो रुकते थे, वहीं पे विश्राम करते थे, और वो वर्षा काल में कहीं पर भी जो है नहीं जाते थे, भ्रमण नहीं करते थे। तो अंतिम वर्षा काल कहाँ पे बिताया था? वेलुवन विहार में। और अभी आगे आएगा प्रथम वर्षा काल कहां पर बिताया था। तो प्रथम वर्षा काल की अगर बात किया जाए, मैं बता दूं, अंतिम वर्षा काल यहां पे है और प्रथम वर्षा काल, साथियों आप बता दूं, प्रथम वर्षा काल भगवान ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल यानी कि जब उनको पढ़ा तो कहां पर बिताया था? तो साथियों मूलगंध कुट विहार में। मूलगंध कुटी विहार में बिताया था, जो कि कहां पर है? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है। इन्होंने जो है अंतिम जो है यहां पर बिताया था। ठीक है, अब देखो, शायद मैंने बता दिया था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को जो है क्या कहा गया है? मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, ये इनकी जो मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की 483 ईसा पूर्व या बीसी कह लीजिए। ठीक है, अब मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश किसको इन्होंने दिया था? अंतिम उपदेश जो है किसको दिया था? अंतिम उपदेश जो है किसको दिया था? भाई इसे देखो, प्रश्न पूछा गया है कई बार कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध में ग्रंथों में क्या बताया गया? तो महापरिनिर्वाण। उसी तरह से ग्रह त्याग को क्या बताया गया? महाभिनिष्क्रमण। उसी तरह से उनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है।
प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद के कहने पर ही महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ था। प्रथम महिला थी जो भगवान बुद्ध की मौसी या उनका लालन पालन करने वाली, पालन पोषण करने वाली, उनकी माता गौतमी प्रजापति थी। सॉरी, यहाँ पे गौतमी होगा, गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति होगा। ठीक है साथियों, मिस्टेक के लिए आपसे सॉरी। उसी तरह से दान में प्राप्त प्रथम वेलुवन विहार था, बिंबिसार ने दिया था। यहाँ पे अंतिम वर्षा काल बीता था। ठीक, प्रथम वर्षा काल मूलगंध कुटविहार में, जो कि सारनाथ में। अंतिम उपदेश जो भगवान बुद्ध ने किसको दिया था? तो ये दिया था सुभद्र को। किसको दिया था? सुभद्र को। साथियों, कुशीनारा में ही दिया था, जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वो विवादित कह सकते हो कि विवादित प्रश्न है कि किसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? तो वो विवादित मैं फिर भी बता देता हूं। एक चुंद नामक व्यक्ति ने, चुंद नामक व्यक्ति के, चुंद नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को जो भोजन दिया था, ये माना जाता है कि उसमें विष था, जहर था, जैसा भी हो, तो उनके कारण जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है एक आध प्रश्न परीक्षाओं में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, आते हैं अब इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रश्न, ये पूछा जाता है प्यारे साथियों कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय, हाँ एक चीज और बता दूं, अभी विहार और चैत्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं। चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है? चैत्य और विहार, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि भगवान बुद्ध को वेलुवन विहार मिला और मूलकंद कुटी विहार मिले, बहुत सारे विहार राजाओं ने दान में दिया। भाई इनसे प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा प्रभु आप जो है ये स्थान लीजिए और जब कभी भी आइएगा तो आपके लिए स्थान है और यहाँ पे आप अपना रुकिएगा। तो चैत्य और दो बौद्धों से संबंधित दो स्थल है, एक चैत्य है और एक विहार है। तो जो साथियों जो चैत्य होता था वो पूजा स्थान होता था। क्या होता था? पूजा का स्थल होता था, पूजा स्थल होता था। और जो विहार होता था वो निवास स्थल होता था। क्या होता था? निवास स्थल होता था। प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आए हैं और आएंगे भी, आने वाले समय में भी आएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कई बुक्स से, मैं 2-3 बुक्स से मैंने पढ़ के जो इनको पढ़ाया हुआ है। फिर अब आते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जो है सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो अगर इसकी मैं बात करूं, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश, तो साथियों आपको बता दूं भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहां पर? श्रावस्ती। श्रावस्ती ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। फिर उसके बाद वैशाली, फिर इसके बाद वैशाली, फिर कपिलवस्तु। ये कपिलवस्तु क्या थी? भगवान बुद्ध की राजधानी, यानी जो इनके पिता राजा थे तो वहां की राजधानी थी। तो सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए तो कहां पर दिया भगवान बुद्ध ने? ये घटते क्रम में है, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। और यहीं से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती से। यहीं से अगर ये प्रश्न पूछ ले, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहां पर व्यतीत किया? सर्वाधिक समय, सर्वाधिक समय यहीं पर व्यतीत किया भगवान बुद्ध ने।
लगभग 25 वर्ष, अपने 80 वर्ष के जीवन में 25 वर्ष भगवान बुद्ध ने यहीं पर व्यतीत किया। और श्रावस्ती से ही भगवान बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य थे, सर्वाधिक शिष्य भी थे श्रावस्ती से ही। ठीक है साथियों, आई बात समझ में कि श्रावस्ती से क्या थे, भगवान बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य थे। तो देखो ये चीजें हमने बताई। अब देखो बौद्ध साहित्य के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या? बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो प्यारे साथियों बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। इनकी जो भाषा है वो कैसी है? पाली भाषा में है। कैसी है? पाली भाषा में है साथियों। ठीक है, पाली भाषा में है। अब त्रिपिटक है, त्रिपिटक का मतलब तीन त्रिपिटक, यानी यहां से तीन बनते हैं, तीन पिटक बनते हैं साथियों, त्रिपिटक। तो पहला है हमारा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। फिर है विनय पिटक, विनय पिटक। फिर है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक साथियों। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखो यहां पर पूछा जाता है प्रश्न ये कि सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में प्यारे साथियों क्या है। तो सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन, या कह सकते हो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये के उपदेशों का संकलन है। किसमें? सुत्त पिटक में। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, यानी सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी किससे मिलती है? सुत्त पिटक से। किसको कहते हैं बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया? ध्यान समझ लीजिए, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा है। तो वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया का शाब्दिक अर्थ यानी मीनिंग जो होता है, इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है वैश्विक ज्ञान। इसी तरह से इसे कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के विषय में पूरी जानकारी ये देता है, अधिकतम जानकारी जो है इससे हमें प्राप्त होती है। फिर विनय पिटक में क्या है साथियों? तो विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम, यानी कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं कि उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है, कैसा जीवन जीना है। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें कही गई हैं। और फिर इसमें अभिधम्म पिटक में प्यारे साथियों क्या है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। वो भी किस रूप में? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किस रूप में दिए गए हैं? तो प्रश्न और उत्तर के रूप, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत प्रश्न उत्तर के रूप में दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर के रूप में दिए गए हैं, रूप में दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर के रूप में दिए गए हैं। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। देखो ये चीज हमारा क्या हो गया? बौद्ध साहित्य के विषय में। अब देखो एक चीज और भी पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी, यानी सभाएं जो हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक समय श्रावस्ती में, सर्वाधिक शिष्य श्रावस्ती में। बिल्कुल एकदम रट ले अपने दिमाग में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, समझ गए ना आप लोग?
क्योंकि भैया ये सब कुछ जो पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं, बहुत 2 किताबों से 3 किताबों से पढ़ के पढ़ाते हैं, एक बुक में नहीं मिलने वाला है सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे वो आपका फायदा ही रहेगा। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो बौद्ध संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की, उनके विषय में। इसलिए जो है मेहनत से पढ़ो और इसको हल्के में मत लो, क्योंकि आप अगर पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे कौन सी चीज कहां पे मिला हुआ है, ठीक है साथियों। अब आते हैं बौद्ध संगीतियां, बौद्ध सभा कह सकते हो, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीत। टोटल बौद्ध संगीतियां साथियों कितनी हुई हैं? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, और उनके विषय में हम पढ़ेंगे एक ट्रिक से, ताकि आपको याद रहे। देखो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, किस राजा के शासन काल में, कहां पर हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, कब हुई। 4 चीजें हैं, तो चारों चीजें पढ़ेंगे। देखो एक ट्रिक मैं लिख रहा हूं, जात काली आशिक कन खड़ा, ठीक है। राज वैशाली के पुत्र का कुंडल बड़ा, ठीक है। ये ट्रिक है साथियों। यहां से आपको 2 प्रकार के तथ्य प्राप्त होंगे। जैसे कि जो प्रश्न पूछा नहीं जाता है कि किसके शासन काल में, तो वो शासन काल मिल जाएंगे और कहां पर हुआ। फिर आगे का जो है हम पढ़ेंगे दूसरी चीज। फिर तो जात से क्या हुआ साथियों, अजात शत्रु, ठीक है। जात, देखो अब इनको अंडरलाइन कर लेना, जात काली आशिक कन। उसी तरह से यहां पे अंडरलाइन करेंगे, राज वैशाली पुत्र कुंडल, ठीक है। ये सारी चीजें याद करिएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं, जात से मतलब होता है प्यारे साथियों अजात शत्रु। अजात शत्रु राजा था ना, ठीक। काली से मतलब काला शोक, राजाओं के नाम है। फिर आशिक से अशोक, आशिक से क्या नाम है, अशोक साथियों, ठीक। कन से क्या है साथियों, कनिष्क। अब ये खड़ा और बड़ा ये सब मत समझना, क्योंकि ये तो एक लाइन को उसमें काव्य रूप में बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए राजा, यानी कि इनके शासन काल में ये शुरुआत है, शुरुआत यहां से है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऐसे करके है बढ़ते क्रम में। पहली अजातशत्रु में, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में अंतिम यानी कि चौथी। अब स्थान, ये यहां से क्या मिलेगा हमको, स्थान के विषय में जानकारी मिलेगी, ठीक। राज से क्या है साथियों, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वैशाली के बालुकाराम विहार में, हुआ था। पुत्र से मतलब है पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कुंडल से साथियों है अर्थ कुंडल वन, ये कहां पे स्थित है पूछा गया है, कश्मीर में। तो ये हमारे हो गए दो चीजें, राजा, स्थान। अभी 2 चीजें हम और बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखो पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तपर्णी, दूसरी कालाशोक के समय में बालुकाराम विहार वैशाली में, तीसरी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, चौथी कनिष्क के समय में कुंडल वन में हुई थी, ठीक है।
अब देखो इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं लिखे दे रहा हूं आप सभी के लिए। ट्रिक हमारी है महासब मांग वश में अश्व, ये भी ट्रिक है। महासब मांग वश में अश्व, वश में अश्व। इसको देखो ये ट्रिक जो बता रहा हूं, ये वाली शायद जान रहे होंगे, मैं ये जो मैंने बनाई है ट्रिक, ये खुद मैंने सोच के बनाई है, ये याद हो जाएगा आपको, इस तरह से याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो ये अध्यक्ष है, ये कौन है इसके, ये अध्यक्षों के नाम निकल के आएंगे यहां से, ठीक है साथियों। जैसे पहला नाम आएगा हमारा महाकश्यप, ये जो क्रम लिख रहा हूं ये शुरुआत से पहली दूसरी तीसरी ऐसे महाकश्यप सब, ठीक। दूसरा है सभाकामी, तीसरा साथियों है मुग्गलिपुत्र तिस्स, मुग्गलिपुत्र तिस्स। अब देखो ये पहला दूसरा तीसरा है, पहली बहुवचन संगीत दूसरी और तीसरी। अब ये जो वा और अश्व है ये दोनों चौथी में थे, तो वा से मतलब हो गया वस, वस से वसुमित्र, ठीक है। अश्व से हो गया अश्वघोष, अश्वघोष। तो देखो यहां पे ये जो थे अध्यक्ष थे साथियों और ये उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। ये अध्यक्ष के नाम है, क्या किसने अध्यक्षता की, किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अब एक डेट में मैं यहां से बता देता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखो पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में, द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी की अध्यक्षता में, तृतीय बौद्ध संगीति मुग्गलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में, जिसमें उपाध्यक्ष कौन बने थे, अश्वघोष बने थे साथियों। अब आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं, बस 2 मिनट की बात है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय हुई थी, उसी वर्ष हुई थी। तो कब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, देखो जन्म भगवान बुद्ध का 563 बीसी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद ऐसे रखो, देखो थोड़ा दिमाग को रटाओ, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3, यानी कि 63 तो 563 जन्म, 483 63 ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्यारे बच्चों, 483 ईसा पूर्व। बीसी का बता चुका हूं मैं, पहले टाइमलाइन बता चुका हूं, बिफोर क्राइस्ट। फिर उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद यानी 383 ईसा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 100 साल बाद हुई तो 483 से 583 हुई थी, यहाँ पर ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो उधर खिसकते हुए इधर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर है पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी पहले साथियों, 247 ईसा पूर्व प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर चौथी बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में हुई थी, यानी कि एडी कह दो इंग्लिश में या हिंदी में बोलो ईस्वी, जो कि हुई थी किसके समय, कनिष्क के समय में हुई थी प्यारे बच्चों। तो आज मैंने जो है बौद्ध धर्म के विषय में ये महत्वपूर्ण जो है तथ्य बताए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने ये ट्रिक जो बताई है ये आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी हो। हर एक चीज की ट्रिक देखो, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जिस साल भगवान बुद्ध मरे थे तो उसी साल एक संगीति हुई, अब उसके 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद सोचो कि यार अशोक के शासन काल में तीसरी हुई थी, तो अशोक का समय काल याद करो और उससे दिमाग लगा के थोड़ा सा 247 ईसा पूर्व। फिर तीसरी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो 102 ईसा पूर्व में
हुई थी साथियों। ठीक है, हाँ अब लास्ट में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो साथियों मैं बता दूं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। इसके विषय में हम देखो टॉपिक हीनयान और महायान, ठीक है, इनके विषय में आगे समय मिलेगा तो जरूर मैं पढ़ाऊंगा। तो प्रश्न छोटा सा यहां से बनता है कि किस जो है संगीत के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद पहले साथियों। ठीक, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अब हीनयान का लोग जो थे ना ये रूढ़िवादी विचारधारा के थे, यानी कि ये जो है नियम कानून में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। और जबकि महायान के लोग क्या थे, उदारवादी प्रवृत्ति के लोग थे। यानी कि देखो ये बात सच भी है कि जैसे चाहे हमारे संविधान की बात किया जाए, किसी भी नियम कानून की बात किया जाए, वो हर समय के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है, उस समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे संविधान की बात किया तो हमारे संविधान में समय समय पर हमारे देश के संविधान में संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि उस समय की मांग होती है। जैसे क्योंकि बाबा साहब ने जिस समय संविधान बनाया होगा उस समय की सिचुएशन अलग रही होगी, मगर वर्तमान की सिचुएशन अलग है, तो इसलिए उसमें ये चीज दिया था, उन्होंने पहले ही दे दिया कि भाई संशोधन किए जा सकते हैं संसद की सहमति पर। उसी तरह से जैसे ये था ना, तो ये लोग माने ना जो नियम बना बस वही से रह गए। ठीक है, तो वो चीज गलत है और इन्होंने उसको जो है उदारवादी प्रवृत्ति के थे, इन्होंने कहा कि नहीं समय के अनुसार जो है बदलना भी क्या है आवश्यक है ना। ठीक, ये सनकी टाइप के लोग थे हीनयान लोग। ठीक, जिसे कहते हैं सनकी आदमी होता है कि ना करना नहीं तो नहीं करना है ना, वैसा ही टाइप के। तो ये जो है भगवान के रूढ़िवादी विचार देता है, तो भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास जो है नहीं करते थे। ये सारी प्रवृत्तियां इनके विषय में आगे मिलेंगी, मैं आगे पढ़ाऊंगा। कुल मिला के इतना जो हो चुका है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी साथियों। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर जो है एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।